गोंगुजा तिले धरू बोला, हे किसान हे जवान हे मेरी बराना, हे मेरा पहाड़ा हो, हे मेरा पहाड़ा। गोंगुजार का सभी दर्शकों से नमस्कार बहनों। आजकल आप देख रहे हो कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि सारे रास्ते बंद हो रखे हैं, इसलिए हम पहाड़ नहीं जा पा रहे हैं। आज मैं स्टूडियो में बैठकर ही ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कई लोगों ने बोला आपकी जो बातें हैं हमारे समझ में नहीं आती, बहुत टिपिकल गढ़वाली बोलते हैं। अच्छा, गढ़वाली का भी एक समस्या ये है कि हमारी जो पौड़ी की भाषा है ना वो अलग है, चमोली की अलग है, टिहरी की अलग है और थोड़ा सा दुशांत में चले जाओ तो उनकी अलग है। थोड़ा सा दिक्कत होती है समझने में, लेकिन फिर भी चलो मैं प्रयास करूंगा कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका मैं हिंदी में ही बात करूंगा। तो मैं आपको हमारे अपने ही गांव की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे गांव में हमारे क्या मैं कहता हूँ कि हर गांव में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं पुराने टाइम में, और कई जगह तो अब भी होती रहती हैं। ये भूत प्रेत और इस तरह की कहानियां हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे याद है, मैं सिर्फ अपने किस्से आपको बताऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखे। हमारा जो बिदल गांव है वो 3 जगह में डिवाइड है। एक वलछाल बोलते हैं उसको, एक बीच और एक पलछाल है, और दोनों गांवों के बीच में कम से कम 1.5 किलोमीटर का फासला है। दूसरा गांव हमारा 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, छोटा बिदल गांव, बड़ा बिदल गांव। हम की वलछाल और पलछाल बोलते हैं, और बीच में दुई मवसा और एक, तो यानी कि 1.5 किलोमीटर है एक ही गांव। अब उस गांव के बीच में एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ में नाव बोलते हैं, पानी भी था उसमें, एक पीपल का पेड़ था। मेरे दादाजी पूजा करने के लिए गए थे पलछाल। जब पूजा करने के बाद घर में आए तो अक्सर मुझे ले जाते थे, क्योंकि उनकी आंखें थोड़ी कमजोर थी, रात को दिखाई नहीं देता था, तो अब मेरा हाथ पकड़कर चलते थे। उसी नाव में जो पीपल का पेड़ था, मैंने सुना हुआ था कि यहाँ पर किसी ने आत्महत्या की, गले में फांस लगा के वो लड़की मरी। अब जब मैं दादाजी के साथ में दादाजी का हाथ पकड़कर आ रहा था तो अचानक मुझे वो पेड़ दिख गया और मुझे याद आ गया, अरे इसके बारे में तो ऐसे बोलते हैं। अब मैं डर गया, डर नहीं था, मैं छोटा 5-6 साल का रहा हुआ, छोटा सा था, डर गया। अब मैं दादाजी का हाथ पकड़ा हुआ है और चलते 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 अचानक मैंने ना ऐसे पीछे मुड़ के देखा। भाई साहब, मेरी हालत खराब। मैंने देखा कि उस पेड़ पे एक लड़की ऐसे गले में रस्सी है उसकी टंगा हुआ, उसके बाल ऐसे बिखरे हुए, आंखें उसकी लगभग ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, चिल्लाने में लगी हुई है, और बड़ी बात कि अपने नाखूनों से अपना मुंह नोच रही है, ऐसे करके, ऐसे बाल नोच रही है, ऐसे ऐसे जो खाल निकल गया। मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा हुआ था, गट 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 गट, वो हाथ मेरा कांपने लगा और मैं एकदम उठा था और घुटनों पर लिपट गया और एकदम चुट्टे थप्पड़ के बारे में, और मेरा आवाज होता था, घर क्या जा, और आवाज मेरी बिल्कुल बंद के बारे में बोल सही। मेहमान को मैं कहीं लटकी चलो इनका नीचे। अच्छा, मेरा दादा बहुत समझ आ रहा है। अब उन्होंने ये आइडिया लगा लिया कि ये डर गया। अब उन्होंने बोला कि अगर बाय द वे मैं इसके साथ में नहीं रहूंगा या कभी ये बच्चा अकेला आएगा, दिन में भी आएगा, तो ये डरेगा क्योंकि इसने कुछ देख लिया है, इमेजिनेशन। भाई साहब, मेरे दादाजी मुझे उसी जगह पे ले गए, चल मेरे साथ। चलना चटे 2-3 थप्पड़ और मारी, चल। और डरता जबरदस्ती मुझको वहां लेकर मैं आंखों भैया
ना 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 मैं नहीं दिखा ददन बोल बेट कोई बात नहीं जब तक मैं दिखो ना मैं एक बैठे छो नहीं बैठा रहूंगा बोल में आर ऊपर दादा चिलम पिंचा चिलम पुरु तम हो रहा जा आ ददन तम हुआ अच्छे मिक्स हो मन बैठ गया रिलैक्स वे कर आराम से वो पानी भी छाए पानी भी पीना और चिलमी सोल माना धीरे 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 डर खत्म हुआ मेरा। अच्छा मेरा डर खत्म हुआ तब मेरे दादाजी ने बोला कहाँ थी वो लड़की मेरे को बता। अरे मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। मैंने कहा थी तो यहीं पे। तो बहुत देर तक हम वहाँ पे बैठे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तेरे को ऐसा डर लग गया था और ऐसे तो मेरा डर उन्होंने वहीं पर खत्म। जब तक मेरा मन का डर वहां तक खत्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने वहां से हिले नहीं। घंटा 1.5 घंटे हम लोग रात के 1-1.5 बजे तक वहीं बैठे थे और दादा हमारा बहुत मजा आ गया थे। वो कहानी सुनाने लगे दूसरी कहानी सुनाने लगे वे लोग। जब उन्होंने कहानी वानी सुनाई तो मेरा डर खत्म हो गया। उस दिन के बाद फिर मैं वहां से नहीं डरा। तो मैं आप लोगों को भी ये चीज बताने की भूत प्रेत बहुत सारे लोग होते हैं कि वाकई भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते। सबसे पहली बात है कि होते हैं कि नहीं होते। ये सवाल जो मैंने अपना एक्सपीरियंस में ही आपको बताऊंगा कि होते हैं कि नहीं होते। कि भाई होते भी या नहीं भी होते। मैं तो ये कहूँगा क्यों, अगर आपने सोच लिया कि भाई वहां पर कुछ है तो 100% है। अगर आप चुपचाप निकल गए तो कुछ भी नहीं। पर हाँ कभी ऐसे मत सोचना कि यार भूत कुछ नहीं होता चलो मैं जाके देखता हूँ। ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि मन आपका जो क्रिएशन है ना आपका मन क्रिएट कर देता है उस भूत को और उसका इलाज भी वही तंत्र मंत्र है। कोई दवाइयों से वो ठीक होने वाला नहीं। अगर किसी ने दिमाग के अंदर बिठा लिया है कि वहां पे भूत है तो इसका मतलब भूत है वो सच बोल रहा, वो झूठ नहीं बोल रहा। तो इसी तरह की कहानी को लेके मैं आपके पास आता रहूंगा और पहले तो मैं अपने ही एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि मेरे साथ में मेरे गांव में क्या क्या घटनाएं घटी है। सारी घटनाएं मैं पहले अपने गांव की बताऊंगा और फिर उसके बाद में जैसे हम गांव में जाते हैं गांव के लोग जो हमें अपनी कहानियां सुनाते हैं भूतों की खास तौर पर वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। तिले दारू तिले